फूलों में तुम, गलियों में तुम, मन में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, गलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, गलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, गलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। तुम हो हमारे पिता, तुम हो हमारे पिता। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारा उद्धार कर और राष्ट्रों में से हमें एकत्र कर, तब हम तेरा पवित्र नाम धन्य कहेंगे और स्तुति करते हुए अपने को धन्य समझेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम इस रविवार के सुबह में पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा की स्तुति करें कि हमें और एक दिन देखने का मौका, अवसर एवं वरदान दिया है। आइए हम एक पल, जैसे हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं, एक पल मौन होकर अपने सारे वरदानों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों में आए। विशेषकर हमारे परिवारों को समर्पित करें। हमारे साथ में जितने भी लोग हैं जिन्हें हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सबों को हम इस पल, इस मिसा बलिदान में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। जिन्हें हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है उन्हें भी याद करें। हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं और हमारे परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें भी समर्पित करें। आइए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए हम मिसा बलिदान में भाग लें और एक पल मौन होकर अपने आप से पूछे कि मैं प्रभु से दूर हूँ या नहीं, प्रभु के कितने करीब हूँ, प्रभु से अपने वचन से, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा मैं कितना दूर गया हूँ। आइए हम हमारे पापों के प्रति पश्चाताप करें
हमारे गुनाहों के प्रति पिता परमेश्वर से, दयालु पिता से हम माफ़ी मांगते हुए एक नया जीवन के लिए हम आग्रह करें। आइए हम सब मिलकर बोलें, ये भाइयों भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। प्रभु पर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु पर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु वर दया कर, आप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु वर दया कर, आप मेरे क्षमा कर। आप मेरे क्षमा कर, आप मेरे क्षमा कर। आइए हम महिमा गान करें। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाती। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, इनके हमारे सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू है स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर।
आत्मा संग विराज महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और शांति मिले और। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का चौथा इतवार। पहला पाठ सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 3, 3, 12 से 13। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो। तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा जीवन दाता, तू ही मेरा जीवन दाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार। जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार। जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। दूसरा पाठ
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 26 से 31 तक। ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गण्य-मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सामान्य काल के चौथा इतवार में, रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज के दिन इस रविवार में आइए हम पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि हमें इस आराधना में, प्रभु के प्रेम बलिदान में भाग लेने का अवसर एवं कृपा प्रभु ने हमें दिया है। हम सारे परिवारों को या मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं और जिनको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ आज के
चिंतन मनन चिंतन के लिए पवित्र माता कलीसिया हमें 3 सुंदर पाठ प्रस्तुत करते हैं। उसमें से हम देखते हैं कि आज का सारांश मूल्य विषय ये है कि ईश्वर का दृष्टिकोण एवं संसार का दृष्टिकोण दोनों में फर्क है। जिस नज़रिए से प्रभु यीशु या पिता ईश्वर हमें देखते हैं और जिस नज़रिए से हम इंसान एक दूसरे को देखते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम हमारे जीवन को परखा जाए, मनन चिंतन करें, हमारे जीवन की हमारे स्वभाव को देखें, तो हमें मालूम होगा तो हम हमेशा जहाँ कहीं भी अगर कुछ फंक्शन होती हैं, कुछ सभा में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं या लोगों से मेल मिलाप करते हैं, जब मिलते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम अच्छाई या कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पास धन है, संपत्ति है, जो जाने माने है, जो प्रसिद्ध है, जिनके पास कुछ बल है, शक्ति है, हम उनके खोज में लगे रहते हैं। लेकिन आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से लेकर हमने सुना कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। प्रभु जिनको भी बुलाया वो संसार की दृष्टि में वो कमजोर दिखे, संसार की दृष्टि में वो बलशाली नहीं थे, वो ज्ञानी नहीं थे। हम पुराने विधान से अगर देखेंगे हमें मालूम होगा कि इब्राहिम से लेकर इब्राहिम, मूसा और हम देखते हैं नबियों को हम देखते हैं, वो सब शक्तिशाली नहीं थे, वो बलशाली नहीं थे, वो ज्ञानी नहीं थे, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरियों से ग्रस्त लोग थे। लोगों से नज़रिए से देखा जाएगा या संसार के नज़रिए से देखा जाए वो कमज़ोर थे। और आगे भी देखते हैं कि प्रभु यीशु कहाँ जन्म हुए थे। गौशाला में जन्म लिया, कोई बड़े बंगलाव में या कोई बड़े अस्पताल में नहीं, बल्कि एक छोटा सा गौशाला में जन्म लिया। यानी लोगों की दृष्टि में हम देखते हैं शिष्य लोग बड़े बड़े धनी लोग नहीं थे, मछुए थे, मछुआरे थे और पापी थे, जो लोगों की समाज की दृष्टि में पापी थे, समाज की दृष्टि में अलग थे। उन लोगों को प्रभु यीशु ने बुलाया है। हालांकि लोग बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पिता परमेश्वर हमारे अंतर को परखते हैं, हमारे दिल को देखते हैं, हमारे दिल को देखते हमें बुलाते हैं। कुरिन्थियों के नाम आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। यानी मसीह को, प्रभु यीशु को अपनाना ही सब वरदानों को पाने का बराबर होता है। यीशु मसीह को पाना ही धार्मिकता को पाना होता है। यीशु मसीह को अपनाना ही ज्ञान को अपनाना होता है। यानी हमारे जीवन में अगर प्रभु यीशु को हम सबसे पहले स्थान देंगे तो हमें बाकी सब यूं ही मिल जाएगा। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं संत मत्ती के अनुसार अध्याय 6 पद संख्या 33 में पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीज़ तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन में हम प्रयास करते हैं कि हम प्रभु को पाने का प्रयास कीजिए, प्रभु को अपनाने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में प्रार्थना में हम सांसारिक चीज़ों को नहीं, बाहरी चीज़ों के नहीं,
बल्कि हमारे हृदय में प्रभु को बसने का जगह दे, प्रभु को जीने का, या हम में प्रभु जिए। जैसे संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, मुझ में मैं नहीं क्रिस्त जीवित है, मुझ में मैं नहीं क्रिस्त जीवित है। जब प्रभु यीशु मेरे अंतर जीवित रहेंगे तो मुझे किसी चीज़ की, किसी बात की कमी नहीं होगी। तो इसलिए आइए हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगी, मैं प्रभु से एक हो जाऊं, मैं प्रभु में जीऊं, मैं प्रभु के साथ जीऊं, मैं प्रभु को अपनाऊं, ताकि मेरे जीवन दूसरों को एक जीवन में एक उजाला बन जाए और मैं दीनहीन बनते हुए, जैसे पहले पाठ में हम देखते हैं, विनम्रता एवं धार्मिकता का साधना करो। नबी सबन्या का ग्रंथ में हम पढ़ते, विनम्रता एवं धार्मिकता को अपनाओ और प्रभु के सामने हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। आइए हम इस मतलब के लिए, इस कृपा के लिए हम मिस्सा बलिदान में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करते हुए कहें, प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, उस विश्वास के साथ कि उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं, और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे विश्वास में दृढ़ बने रहे और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकें। ईश्वर की कृपा प्राप्त कर वे सभी लोगों के लिए दया एवं न्याय के स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने लिए प्रार्थना करें कि हम सब यीशु के मार्ग पर चलते हुए सब कुछ सह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन और कार्यों से इसका जीवन गवाही दे कि विनम्र मेमने बनने में ही फायदा है और क्रूस में ही महिमा है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो सांसारिक चीज़ों से आकृष्ट होते हैं, जो झूठे अभिमान के या डर से गुलाम है, ताकि वे ईश्वर उन पर दया करे और उन्हें सही रास्ते पर ले आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने शासकों और राज्य के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें जो विविध प्रकार के प्रलोभनों में पड़ने पर भी अपने को विरक्त रखते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं, ताकि उन भले लोगों की संख्या बढ़े। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए इन निवेदनों के साथ ही साथ हमारे सारे निजी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जैसे हमने वचन में सुना है, प्रभु यीशु मसीह को पाना ही
सब कुछ पाने का बराबर है। प्रभु को पाना ही हमारा मकसद है। आइए हम उन युवा युवतियों को याद करें जो प्रभु से दूर हैं, उन लोगों को याद करें जो प्रभु के प्रेम से वंचित हैं, ताकि वे प्रभु के पास लौट आए, प्रभु को अनुभव करें और प्रभु के वचन पर अपना जीवन बिताए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे अन्य निवेदनों को मौन होकर सब प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। पावन तो कर, कबूल तो कर, तेरे प्यार से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। रोटी और दास दान करते तुझे अर्पण, रोटी और दास दान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं। इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन
प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ए प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को
अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और उनके माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर प्रहसन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, हर प्रहसन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे
प्रभु मेरा, दिल में सदा रहना प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग पिता ले मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये हीरे मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी ये हीरे मन में भर दे अपनी तेरे प्रेम में गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय